हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने चार कंपनियों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके उन चारों कंपनियों के फंडामेंटल देख लेते हैं और साथ में उनके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है वो भी देख लेते हैं। और साथ में ये भी देखेंगे कि उन चारों स्टॉक में जो गिरावट हुई है, तो क्या इतनी गिरावट होने के बाद अब इसमें एंट्री करने का टाइम आ गया है या फिर अभी और इंतज़ार करना चाहिए। अब इन चारों स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट तो हो चुकी है, लेकिन साथ में उसके वैल्यूएशन भी सस्ते हुए हैं या नहीं, ये भी तो देखना ज़रूरी है। और इतनी गिरावट होने के बाद भी अभी भी वैल्यूएशन महंगे होंगे, तो अभी भी इसमें हमें इंतज़ार करना ही चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जिसका नाम है 21st सेंचुरी मैनेजमेंट लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 35% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। डीआईएस और एफआईएस के पास बिल्कुल होल्डिंग नहीं है, सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का कर्ज नहीं है, यानी कि ये एक जीरो डेब्ट कंपनी है। उसके सामने इस कंपनी के पास 40 करोड़ का रिजर्व है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो कभी कभी ये कंपनी प्रॉफिट भी करती है और कभी कभी ये कंपनी लॉस भी करती है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो चौथे नंबर पे इसका नाम हमें यहाँ नज़र आ रहा है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में मिक्स परफॉर्मेंस नज़र आ रहा है, तो आइए अब हम देखते हैं इसके चार्ट में टेक्निकल पैटर्न क्या कहते हैं। अब इसने 141 का ऑल टाइम हाई बना के गिरावट करते हुए अभी ये 56 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। अब परसेंटेज वाइज गिरावट हम देखें तो अभी ये 60% की गिरावट कर चुका है, लेकिन फिर भी अभी हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 40 रुपये के पास रहेगा और दूसरा सपोर्ट है वो 30 रुपये के पास रहेगा। तो जब तक ये हमारे पहले सपोर्ट 40 रुपये के पास नहीं आ जाता, तब तक हम इसमें इंतज़ार करने वाले हैं। इसका चार्ट आप देख सकते हैं, ये हायर हाई हायर लो की पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है। अब इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है, उसी टेक्निकल पैटर्न की बेस पर हमने ये सपोर्ट के लेवल निकाले हैं। तो जिस दिन ये 40 रुपये के पास आएगा, उस दिन हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और उसी दिन आपके सामने इसका रिव्यू भी करने वाले हैं। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है हाइकल लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 21% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नज़र आ रही है। डीआईएस के पास 4% जितनी होल्डिंग है, एफआईएस के पास 5% जितनी होल्डिंग है और बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब प्रमोटर के लिस्ट में आप देख सकते हैं कल्याणी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड नाम हमें यहाँ नज़र आ रहा है, यानी कि ये कल्याणी ग्रुप की कंपनी है। अब कल्याणी ग्रुप में बहुत सारी कंपनियां हैं और वो हमारी वॉच लिस्ट में भी है, लेकिन जैसे जैसे वो हमारे सही सपोर्ट के पास आते जाएंगे हम उसमें भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसका वीडियो बना के आपके सामने आ जाएंगे। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 765 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 1238 करोड़ का रिजर्व है। अब 2014 से लेकर अब तक का जो रिजर्व का डेटा हमने देखा तो हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। अब इनका बिजनेस भारत के साथ साथ विदेशों में भी चलता है। कुछ बड़े देशों के नाम हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम है यूएसए, यूरोप, जापान। इन सभी देशों में भी इनका बिजनेस चल रहा है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से 65% की गिरावट तो कर चुका है, लेकिन फिर भी अभी हम इसमें इंतज़ार करने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 210 रुपये के पास है, दूसरा सपोर्ट जो है वो 130 रुपये के पास है और तीसरा सपोर्ट जो है वो 70 रुपये के पास है। अब इसने 2021 में 742 का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से एक साल में ही इसने प्राइस वाइज करेक्शन कर दिया था। उसके बाद लगातार पिछले 4 साल से ये टाइम वाइज करेक्शन कर रहा है। अब 2001 से लेकर अब तक का चार्ट का डेटा आपके सामने रखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, लेकिन जब बाउंस बैक करके नई तेजी की रैली चालू करता है तो पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी ये बनाता है। अब इसके फंडामेंटल अच्छे हैं, 65% की गिरावट भी कर चुका है, फिर भी अभी हम इंतज़ार करने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी ये अपने सही वैल्यूएशन लेवल के पास नहीं आया है।
तो जिस दिन ये 210 के पास आएगा उस दिन हम उसमें पहली एंट्री लेने वाले हैं। तो आइए अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है यूनिकेम लैबोरेटरीज लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 17.5% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है। इसमें भी 1% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास 16.5% जितनी होल्डिंग है, डीआईएस के पास 10.5% जितनी होल्डिंग है, एफआईएस के पास 1% जितनी होल्डिंग है, बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब प्रमोटर की लिस्ट में भी आप देख सकते हैं इप्का लैबोरेटरीज लिमिटेड का नाम हमें यहाँ नजर आ रहा है। अब इप्का लैबोरेटरीज कंपनी तो बड़ी जानदार कंपनी है और इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो इप्का लैबोरेटरीज के पास है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 के साल में सितंबर मंथ में इप्का लैबोरेटरीज ने इस कंपनी में 52% हिस्सेदारी अपने अंडर कर ली है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 460 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 2437 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो 2019, 2020, 2023 और 2024 इन 4 साल इस कंपनी ने लॉस किया था। अब इन 4 साल को हम छोड़ दे तो बाकी सभी साल में इस कंपनी ने कंपलसरी प्रॉफिट किया है। साथ में ये कंपनी हमें छोटा छोटा डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो ये भी एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल भी काफी अच्छा है। अब इस कंपनी का बिजनेस भारत के साथ साथ विदेशों में भी चल रहा है, जिसमें कुछ बड़े देशों के नाम हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम है यूएसए, यूके, इजराइल, ब्राजील, साउथ अफ्रीका और चाइना। इन सभी जगहों में इनका बिजनेस चल रहा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है और अभी ये अपना ऑल टाइम हाई से 46% की गिरावट कर चुका है। इसका पिछला ऑल टाइम हाई था 938 और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 502 के भाव पे ट्रेड कर रहा है। अब 46% की गिरावट हो चुकी है, फिर भी अभी हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। अभी हम और इंतजार करने वाले हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 350 के पास है और दूसरा सपोर्ट जो है वो 200 रुपये के पास है। इसका चार्ट आप देख सकते हैं, ये हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर मूवमेंट कर रहा है और इतनी गिरावट होने के बावजूद भी अभी हम क्यों इंतजार करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके वैल्यूएशन लेवल अभी भी महंगे हैं। अब इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उसी टेक्निकल पैटर्न की बेस पर हमने ये सारे सपोर्ट के लेवल निकाले हैं। अब इस कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, चार्ट में भी स्टेबिलिटी है और ऑल टाइम हाई से 46% की गिरावट भी कर चुका है, फिर भी हम इंतजार करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें वैल्यूएशन सस्ते चाहिए और अभी इसमें वैल्यूएशन महंगे हैं। तो जिस दिन ये 350 के पास आएगा उसी दिन हम इसमें एंट्री लेंगे और उसी दिन आपके सामने इसका रिव्यू भी करेंगे। अभी जिस भाव पे ये ट्रेड कर रहा है और हमारा जो पहला सपोर्ट है, इन दोनों के बीच में 150 रुपये का फासला है, यानी कि यहाँ से 30% जितनी गिरावट होगी तब जाके हमारा पहला सपोर्ट लेवल आता है। आइए तो अब देखते हैं हमारा अगला स्टॉक जिसका नाम है सनटेक रियल्टी लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल हम देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास 9.5% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ नजर आ रही है, डीआईएस के पास 7.5% जितनी होल्डिंग है, एफआईएस के पास 19% जितनी होल्डिंग है, बाकी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 387 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 3245 करोड़ का रिजर्व है। अब इस कंपनी के ऊपर जितना कर्ज है उससे 8 गुना ज्यादा तो रिजर्व है। इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट बड़ी पावरफुल और दमदार है। इसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, साथ में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे रही है। अब मार्केट कैप में हम देखें तो ये भी एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है। अब जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से 44% की गिरावट कर चुका है। इसका पिछला ऑल टाइम हाई था 699 और अभी इसका भाव चल रहा है 390 और इसमें जो हमारा पहला सपोर्ट है वो 320 के पास है और दूसरा सपोर्ट जो है वो 200 रुपये के पास है। अब इसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं, इसमें भी गिरावट अच्छी खासी हो चुकी है, फिर भी अभी हम इसमें भी इंतजार करने की बात इसलिए कर रहे हैं कि अभी भी ये वैल्यूएशन लेवल में महंगा है। तो जिस दिन ये हमारे भाव के पास आएगा उसी दिन हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और आज की जो ये चारों कंपनियां हैं, इन चारों के फंडामेंटल अच्छे हैं, अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी गिरावट भी कर चुके हैं, फिर भी इन चारों कंपनियों में हम इंतजार करने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन चारों के वैल्यूएशन लेवल अभी सस्ते नहीं हुए हैं।
और इस स्टॉक मार्केट में सही टाइम पे, सही लेवल पे और सही स्टॉक में एंट्री करेंगे तभी स्टॉक मार्केट में पैसा बनेगा और बड़ा पैसा बनेगा। हो सके तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, शायद ये वीडियो उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।